हालेलुया। घर घर जाओ, अंजिल सुनाओ, कौमां दे विच ओदा नाम फैलाओ। घर घर जाओ, अंजिल सुनाओ, कौमां दे विच ओदा नाम फैलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत योहन के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत योहन के अंजिल उसका 3 बाब 13 से 17 आयत तक। संत योहन के अंजिल उसका 3 बाब 13 से 17 आयत तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। एक खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आज पाक मां कलीसिया, प्यारे भाइयों और बहनों, पाक सलीब की जीत की ईद मना रही है। जिससे मैंने शुरुआत में कहा, 4वीं सदी से शुरू हुई इस पाक ईद को हमने आज मनाने का मतलब समझना है, ताकि सलीब हम सबों के लिए यहूदियों के समान बेइज्जती और बदनाम के निशान नहीं है, हम सबों के लिए उम्मीद और आज़ादी और रूहानी चंगाई के लिए महान हथियार बने। बहुत दफ़ा आपने देखा है कि हम दूसरे मिशनों के समान हम भी लकड़ के सलीब लेकर हम घूमते हैं। हमारे लिए सलीब यीशु के बिना किसी मतलब का नहीं है। हमारे लिए सलीब कोई मायना नहीं रखता है। चीन में हो, रशिया में हो, वहाँ भी सलीब इस्तेमाल किया जाता है, पर यीशु को नहीं मानते, यीशु को वहाँ इस्तेमाल नहीं करते। यीशु ने सलीब को जीत के लिए, यीशु को सलीब के हमारे माफ़ी के लिए, यीशु ने सलीब को हम सबों को उम्मीद के लिए एक निशान बनाया। इस निशानी को हम सबों ने ना सिर्फ अपने ज़िंदगी में सलीब के निशान बनाने के वक्त या हर काम की शुरुआत और अंत के वक्त खुदा के नाम में सारी काम, सारी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए हम ताकत और बरकत मानते हैं, विश्वास करते हैं और ऐलान करते हैं। और पहला पाठ और अंजील दोनों जुड़े हुए हैं। अंजील को पढ़ने या पाक वचन को समझने के लिए, खासकर यीशु की जिंदगी की शुरुआत से अंत तक हर बात को समझने के लिए हमेशा हमें पूरे बाइबल को एक कहानी है, खुदा की ओर से एक प्यार की कहानी समझना है। पहला पाठ गन्ना ग्रंथ और दूसरा अंजील संत योहन के अंजील। गन्ना ग्रंथ में उस सलीब की जिक्र की गई है, और सलीब है और सांप है, सांप है और सलीब। ये पहली दफा है जहां शैतान की जो निशानी है वो यीशु के साथ जोड़ी गई है। सांप को हम शैतान, बाइबल की भाषा में शैतान के रूप हम समझते हैं, और सांप ने लोगों को काटा, यानी पापों से लोगों को मारा, और उन्हें बचाने के लिए मूसा ने उन्हें सलीब बनाने के लिए कहा, कांस्य का सलीब। आपको मालूम है कांस्य के सलीब में कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है। उस सलीब को देखने से कोई जादू फैलने वाली नहीं है, या कोई चंगाई, उनके सारे जहरीली ताकत को निकालने वाला नहीं है, एक निशानी है। यानी यीशु हर एक किताब में, पुराने अहदनामे में भविष्यवाणी के समान, एक निशान के समान हम सबों के लिए नजर आते हैं।
और यीशु हम सबों के लिए उस सलीब के निशान हैं जो हमारे सारे जहर को अपने ऊपर लेने वाला है। तो यीशु हम सबों को पुराने अहदनामे में उस शाम को मारने वाले, उस शाम के हर एक जहर को खत्म करने वाले, पाप के जड़ को मिटाने वाले, हमारे लिए सलीब पर मरने वाले खुदा है। इसलिए यीशु को हमेशा सलीब में हमें महसूस करना है, देखना है। जब भी हम सलीब को देखते हैं, खुश होकर हमने खुदा से कहना है, प्रभु तूने मुझे आजाद किया है, तूने सलीब पर मेरे पापों के लिए, मेरे डर के लिए, मेरे शर्म के लिए और मेरे हर एक परेशानी के लिए तूने अपने आप को सलीब पर त्याग दिया है, कुर्बान किया है। प्रभु तेरी सलीबी कुर्बानी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। और हमेशा ढूंढना है कि पुराने अहदनामे में कहां जिक्र किया गया। पुराने अहदनामे में हम सबों के लिए यीशु के बारे में कहा, नया आदम यीशु है। पुराने अहदनामे में आदम जो पाप करता है, नए अहदनामे में यीशु नया आदम है, हर एक बात पर जीत हासिल करने वाला, शैतान को कुचलने वाला, शैतान के हर एक आजमाइश को पार करने वाला। और हम सबों के लिए लकड़ की उस सलीब में यीशु को टंगाना और यीशु को देखना मूर्ति पूजा नहीं है, यीशु के प्यार को हमें महसूस करना है। हम धीरे धीरे हम भी दूसरे मिशनों की तरह, हाँ जी सब कुछ मूर्ति पूजा है, हमें कुछ नहीं देखना चाहिए, सिर्फ लकड़ लेकर घूमते रहेंगे। और लकड़ को भी लेकर घूमना वो भी मूर्ति पूजा बन सकती है, लकड़ को भी लोग पूजते हैं। तो इसलिए हमारे सोच विचारों को कलीसिया के सोच विचार के समान बनाना जरूरी है। यीशु तू सलीब पर मेरे लिए जान देने वाला खुदा है प्रभु यीशु, तू सलीब पर मेरे पापों को मारने वाला खुदा है, मेरे पापों को हराने वाला खुदा है, मेरे पापों को मिटाने वाला खुदा है। इसलिए सलीब पर हमारे लिए जीत यीशु के जरिए हुई है। बहुत सारे यहूदी सलीब पर मारे गए, बहुत सारे सलीब पाए गए, पर यीशु की सलीब चमत्कार वाली, यीशु की सलीब जान देने वाली सलीब निकली है। और हम भी आज यीशु के सलीब को अपने लिए सबसे बड़ा हथियार माने। हम गले में पहनते हैं, घर में निशानी के रूप में रखते हैं, अपने दरवाजे के ऊपर चौखट पर हम लगाते हैं और हर एक बात पर यीशु से ही कहें, प्रभु तेरी सलीबी कुर्बानी के खातिर, तेरी सलीबी कुर्बानी के खातिर मुझे बचा, हर पाप से बचा, हर बुराई से बचा, ताकि हमारी जिंदगी में भी हर पाप पर सलीब की जीत हो, यीशु की जीत हो, हमारे उम्मीद और प्यार के वरदान हम सबों को हासिल हो। निकोदेमुस रात को यीशु से मिलने आया, लोगों से डरता था, यहूदियों से डरता था, पर यीशु निकोदेमुस से ये कहते हैं कि मानव पुत्र ऊपर से आया दंड देने नहीं, सजा देने के लिए नहीं, मारने नहीं, बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, हम सबों को जिंदगी देने के लिए, ताकि हम सबों को पूर्ण रूप से जिंदगी हासिल हो। तो इसलिए आज के दिन प्यारे भाई और बहनों, हम भी हमारे परिवार के हर एक सलीब को, हर एक बीमारी को, हर एक बुराई को, हर एक बुरी आदत को यीशु के सलीब के हवाले करें। यीशु से कहें, है प्रभु तू हमारी मौत तक, जिंदगी के अंत तक, मानव जाति के अंत तक सलीब पर रहने के लिए तैयार है, ताकि हमारे हर रोज के पाप तेरी सलीबी कुर्बानी के साथ जरिए धुल जाएं। ऐ प्रभु हमारे पापों को, बुराइयों को धो दे और हम सबों को नई उम्मीद दे, नया दिल दे, नया दिमाग दे, ताकि हमारे परिवार तेरे सलीब के नीचे, तेरे सलीबी कुर्बानी के नीचे सहारा पाएं और हम सबों के, हमारे परिवार के हर रोज उम्मीद के साथ, ईमान के साथ जीत हासिल हो। सलीब पर हम भी अपने पूरे विश्वास को ऐलान करें। सलीब ही हम सबों के लिए जीत का निशानी है। यीशु के पीछे अपने रोजाने सलीब को उठाकर चलने के लिए, पापों के सलीब को उठाकर ले जाने के लिए, बुरे आदतों के सलीब को उठाकर ले जाने के लिए, डर, शक और शर्म के हर सलीब को उठाकर ले जाने के लिए हम वायदा करें। एक दूसरे के लिए दुआ करें, खासकर हर बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें, ताकि यीशु की सलीबी कुर्बानी उन्हें नई जिंदगी दें, चंगाई दें। आमीन।